माँ गणेशा, हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का ऑलराउंडर चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है और डांस का भी। राजस्थानी शादी हो, राजपूती शादी हो और उसमें राजस्थानी डांस ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं डांस ट्यूटोरियल्स राजस्थानी सॉन्ग्स पे। हम अभी आपके लिए केसर की क्यारी के ऊपर डांस ट्यूटोरियल अपलोड करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और किसी सॉन्ग पे डांस सीखना हो, डांस के ट्यूटोरियल चाहिए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हमें प्लीज़ बताइए, अपने सजेशंस दीजिए, आप किस सॉन्ग पे डांस ट्यूटोरियल चाहते हैं। फ़िलहाल अभी डांस ट्यूटोरियल्स कुछ सॉन्ग्स पे, जैसे केसर की क्यारी, जग घूमिया, हम कुछ सॉन्ग्स पे अपलोड कर रहे हैं जो वीडियोस बहुत अच्छे चले हैं, जिनके सॉन्ग्स लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। उन डांस पे वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं केसर की क्यारी का ये ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर वीडियोज़ में स्टार्टिंग में पगा लागने से स्टार्ट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि सामने वाले से, जो भी व्यूअर्स हैं, उनसे हम डांस को स्टार्ट करने की अनुमति मांग रहे हैं। पगा लागने का तरीका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो इस तरह से हाथ में पल्लू को इस तरह पकड़ा जाता है और नीचे घुटनों के बल बैठ के इस तरह से लोगों का अभिवादन किया जाता है और नृत्य की अनुमति मांगी जाती है। गाने की शुरुआत में अगर आप चाहें तो अपने स्टेप्स भी डाल सकते हैं, पर कुछ स्टेप्स जो कॉमन है या फिर ऑलराउंडर के ज़्यादातर वीडियोस में यूज़ किए हैं, वो हम आपको अभी बता देते हैं। स्टार्टिंग में जो म्यूज़िक है उसके ऊपर आपको 2 बार घूमर लेनी है। पहले हाथों को इस तरह से आप पूरा फैला लीजिए। इस तरह से आपको 2 बार करना है। हाथों को यूँ नीचे से क्रॉस में लेते हुए यूँ घुमा के और यूँ घुमा के ऊपर छोड़ना है आपको। इसी तरह से दूसरी तरफ में यूँ घुमाते हुए हाथों को और इस तरह से ऊपर छोड़ना है। इसके साथ साथ पैर भी आपके इस तरह से यूँ चलते जाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 and 1 2 3 4। इसके बाद में आपको 2 बार, एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से घूमर लेनी है। आप चाहें तो इसमें ये वाला भी स्टेप यूज कर सकते हैं। 2 बार इधर से एंड 2 बार इधर से। 1 2 3 एंड 1 2 3। हाथों को ऊपर की तरफ यूँ ऐसे घुमा के और यहाँ पे लगाना है। फिर इधर से भी हाथों को ऊपर से यूँ घुमा के, एक हाथ कंधे पर और एक हाथ कमर के ऊपर। पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगी। हाथ आपके इस शेप में होनी चाहिए, उंगलियों की शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए। एक उंगली ऊपर की तरफ और बाकी की 3 उंगलियां इस तरह से। इसके बाद जो वर्डिंग्स आती हैं वो है केसर की क्यारी गुल बनड़ा लूंगा की बाड़ी। उसमें केसर की बाड़ी आपको इस तरह से दिखानी है, थोड़ा सा कमर बेंड करके और आगे की तरफ इस तरह से केसर की क्यारी। 1 2 3 एंड 4। ये हुई आपकी केसर की क्यारी। फिर लूंगा की बाड़ी, हाथों को इस तरह से इस पोजीशन में रख के यूँ घुमाना है। लूंगा, आपके हाथ यहाँ से यूँ जुड़ जाने चाहिए घुमाते टाइम। लूंगा की बाड़ी, ये हाथ इस तरह से ओपन क्लोज। लूंगा की बाड़ी, साथ में कमर का मूवमेंट भी होना चाहिए इस तरह से पीछे की तरफ। उसके बाद है बिच बिच राखो राय ज्यादा फूल हजारी राज। बिच मतलब बीच बीच में। तो इस तरह से आपको हाथों को दोनों को आमने सामने रखते हुए ऊपर नीचे, बिच बिच राखो राय ज़्यादा,
राय ज़्यादा में मूंछों को ताव देते हुए थोड़ा बिच बिच रखो राय ज़्यादा फूल हजारियों राज। और वो ऊपर से इस तरह से हाथ आपके आएंगे, साथ में कमर पीछे की तरफ, जो आपके पूरे सॉन्ग में चलनी चाहिए। अगर आपका कमर का मूवमेंट नहीं है और आप सिर्फ हाथों को हिला रहे हैं तो उसमें गाने में इतना ट्रेस नहीं आएगा। उसके बाद आता है उबा सा रेजो, मतलब खड़े रहने के लिए उनको कहा जा रहा है। इसका स्टेप कुछ इस तरह से होगा, फूल हजारी और राज उबा सा रेजो। उबा सा रेजो में आप अपना हाथ इस तरह से घुमाएंगे, यूँ नीचे से लेते हुए घूमते हुए और हाथ को यूँ ऊपर ले जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, लाइक दिस। आपका एक हाथ पीछे की तरफ खुला हुआ और दूसरा हाथ यूं घूम के यूं पैर को चलाते हुए आपको घूमना है, नॉर्मल नहीं घूमना है, पैर चलाते हुए आपको घूमना है। उसके साथ में आपकी कमर का मूवमेंट भी दिखना चाहिए। डांस करते टाइम एक बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा, स्टेप्स याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए कि आप माइंड में स्टेप्स याद कर करके डांस कर रहे हैं। थ्रू आउट आपके फेस पे एक एलिगेंट स्माइल रहनी चाहिए, जिससे सामने वाले को देख के लगे कि आप उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वो आप डांस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ में आपके फेस पे ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए कि आप स्टेप्स याद कर करके डांस कर रहे हैं। उसके बाद आता है उबासा रेजो मारा बनड़ा ठाडा सा रेजो। उबासा में आपको जैसे कि ये वाला स्टेप बताया था, और ठाडासा में आपको अंगूठे को इस तरह से जैसे अकड़ में रहते हैं ना, उसका स्टेप करना है यूँ ठाडासा रेजो, मतलब अपने इस तरह से यूँ हाथ ला के और इस तरह से ठाडासा रेजो, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से मुट्ठी बंद करना और खोलना, ये इस तरह से ठाडासा रेजो। एक आप घूम के इस तरह से टर्न लेते हुए और यूँ आपको ये एक हाथ यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, दोनों को यूँ क्रॉस में यूँ ले के जाते हुए जो पैर का मूवमेंट आपका कंटिन्यूसली चलना चाहिए, लाइक दिस। उसके बाद म्यूज़िक आएगा, जिसमें आपको अपने हाथों को इस तरह से नीचे से यूँ घुमाते हुए 1 2 3 एंड 4 ऊपर ले जाके इस तरह से छोड़ना है। 2 बार आएगा ये म्यूज़िक, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद आता है जो थे रायजादा बनड़ा घना खिलाड़ी, जिसमें जो थे एक हाथ लहंगे को पकड़ते हुए दूसरे हाथ की उंगली से यूँ इशारा करते हुए जो थे रायजादा बनड़ा, जोथे में इस तरह से उंगली और रायजादा बनड़ा में इस तरह से मूंछों को ताव देते हुए जो थे रायजादा बनड़ा घड़ों खिलाड़ी। तो घड़ों खिलाड़ी में आपको एक हाथ को इस तरह से सीधा रखना है और अपना दूसरा हाथ उसके अंदर एल्बो के अंदर की तरफ इस तरह से रखना है एंड घड़ों खिलाड़ी इस तरह से 2 बार 1 एंड 2। पैरों की मूवमेंट साथ में सब में चलती रहनी चाहिए। जो थे रायजादा बनड़ा घड़ों खिलाड़ी, तो चौपड़रा पासा, चौपड़ की शेप प्लस के साइन की तरह होती है, तो इसलिए प्लस का साइन दिखाने के लिए आपको एक हाथ इस तरह से और दूसरा हाथ उसके ऊपर यूँ दिखाते हुए प्लस बनाना है। चौपड़रा पासा गुल बनड़ा शतरंजरी बाजी रायजादा, तो शतरंज की गोटियाँ आपको हाथ में इस तरह से दिखानी है। शतरंजरी बाजी रायजादा, जिस तरह से हम लोग शतरंज की गोटियों को आगे पीछे यूं करके चलाते हैं, उसी तरह से आपको हाथ से शतरंज की गोटियाँ दिखानी है। शतरंजरी बाजी रायजादा। हाजिर रखो, हाजिर का स्टेप कुछ इस तरह से करना है, जैसे हाथ में ट्रे रहती है उस तरह से हाजिर का स्टेप करना है। हाथ यूँ अपने खुले हुए यूँ नीचे की तरफ झुक के हाजिर रखो। उबा
सा रीजो गुल बनड़ा ठाडा सा रीजो। इसमें आपको अलग अलग स्टेप्स करने हैं, सेम स्टेप्स रिपीट नहीं करने हैं। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक स्टेप भी कर सकते हैं, बट इसमें आप अलग अलग स्टेप डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक आपने पहले वाले में डाला ऊबा सा रईजो, इस तरह से वो हाथ इस तरह से जा रहा था। उसके बाद में था ऊबा सा रईजो, यूँ हाथ ऊपर नीचे, एक हाथ ऊपर कंधे पर, दूसरा हाथ पैरों पर। उसके अलावा आप ऊबा सा रेजो में यूँ इस तरह से ऊबा सा रेजो, ऊबा मतलब यूँ इस तरह से हाथों को सामने की तरफ रखते हुए भी ऊबा सा रेजो का स्टेप कर सकते हैं। एक हाथ आपको इस तरह से कोहनी के ऊपर रखना है और एक हाथ यूँ सीधा रखना है। वन बाय वन हाथ आपको चेंज करते रहना है। लाइक ऊबा सा रेजो महाराज, और ठाडा सा रेजो में भी जैसे आपने एक बार मुट्ठी बंद क्लोज वाला कर दिया, एक बार आपने यूं वाला कर दिया, एक बार आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ठाडा सा रेजो, या फिर यूं घूम आते हुए ठाडा सा रेजो। इसके बाद जो म्यूजिक आता है उसमें आपको एक हाथ यूं ऊपर की तरफ और एक हाथ नीचे की तरफ। जब आप इस हाथ को ऊपर रखेंगे, मान लीजिए राइट हैंड को आप ऊपर की तरफ रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड आपका नीचे है, तो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ पीछे की तरफ चलते जाना है, कमर को हिलाते हुए इस तरह से। और जब आप 4 स्टेप इधर ले लेंगे तो म्यूज़िक जो ख़त्म हो रहा है, एक बीट जो आ रही है उसके अंदर, जैसे ही आप इधर पहुंच जाते हैं 4 बीट के बाद में, इसको हाथ को आप नीचे लेके आएंगे 4 स्टेप में, 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद फिर आपको अपोजिट साइड में घूम जाना है। फिर ये हाथ आपका ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड जो आपका ऊपर आ जाएगा और राइट हैंड आपका नीचे चला जाएगा। फिर आपको लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए पीछे की तरफ जाना है, 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा आप दोनों हाथों को ऊपर करके इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। देन इस साइड में मुड़ के जैसे आप इधर से जो नीचे की तरफ लेके आए, आप इधर घूमें, अपोजिट साइड में आपको घूमना है। फिर आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, 1 2 3 एंड 4। एक बार सिंगल हाथ से दोनों तरफ से लेने के बाद सेकंड टाइम में दोनों हाथों से आपको इधर से और इधर से हाथ लेके आने हैं। उसके बाद में आप लहंगे को यूँ पकड़ के 1 2 1 2, आप चाहें तो इस तरह से, या फिर एक हाथ आपको यूँ लहंगे की तरफ या पैरों की तरफ दिखाते हुए 1 2 1 2, यूँ हाथों को घुमाना है। राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ आपके इस तरह से घूमने चाहिए, 1 2 1 2, घुमा के एक हाथ कंधे पर और दूसरा हाथ आपकी कमर की तरफ।